मैं काफ़ी साल के बाद इस बहन से मिला नहीं, अचानक से कहते राहों में रास्ते चलते मुलाकात हुई, तो देखा एक पल तो ऐसा लगा कि ये कोई और है। थोड़ा सा दूर वो उधर से आ रही थी और मैं इधर से जा रहा था, तो मैं अपने लेफ्ट साइड हैंड था, वो राइट साइड से उधर से आ रही थी, तो थोड़ी सी दूर से नजर पड़ी तो ऐसा लगा कि नहीं, लगता तो यार वही है, नहीं यार कोई और हो सकता है। जब एकदम पास आए, आमने सामने आए, मैंने ओ कैसे और कहाँ घूम रहे हो आप, तो बहुत बन ठन के, क्या बात है, तो हुलिया ही बदल गया आपका, क्या बात है, कहाँ से घूम के आ रहे हो? बोला कहीं घूम के नहीं है, सब सतगुरु कृपा है, सत्संग से आ रहे। मैं सत्संग से? अब आपने कौन सा सत्संग ज्वाइन कर लिया? तो बोला निरंकारी। तो जैसे बताया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, एकदम से शरीर में कपकपी सी, मतलब कहते रहे ठंडक सी दौड़ती, रोंगटे से खड़े हो जाते। मैंने यार अब इस बहन के बारे में आपको डिटेल में बताऊं तो आप भी हैरान रह जाओगे। वास्तव में कि कहते हैं कि जब परमात्मा के प्रति हमारी सच्ची लगन होती है ना, हमारा एहसास जब परमात्मा का, हमारा मतलब एहसास होता है परमात्मा का, और उसके प्रति हमारी जो लगन होती है, हमारी भावनाएं होती है, किसी ना किसी रूप में खींच ही लेता है। मैं आपको बताता हूँ इस बहन की सच्ची कहानी, सारी बात बताता हूँ। इस बहन को मैं सालों से जानता था, सालों से। जहाँ इनकी बहन का घर, और ये अपनी बहन के घर में ही किराए पे रहती थी, और इनके हस्बैंड जो थोड़ा सा, तो इस कारण से काफ़ी परेशान थी। बेटियां भी दो इनकी और बेटा, और वहीं मेरी दुकान भी थी। तो काफ़ी जब भी मिलती थी, अरे भैया कोई काम हो बताओ, क्या करे क्या ना करे, ये है वो है। मैंने भाई साहब तो करते हैं। बोला बस वो करते हैं, अपने लिए करते हैं, बस उनका पूरा हो गया जयराम जी की। बहुत परेशान हूँ मैं बहन जी, मैं क्या बताऊँ आपको काम, मेरी तो लाइन ही दूसरी है, आप पढ़े लिखे नहीं हो। तो क्या हुआ कि फिर मैंने बोला उसी समय कि बहन जी कुछ काम अपने लायक ढूंढ लो तो अच्छी बात है, और एक काम करो, हम तो सत्संग जाते हैं, आप भी चला करो। बोला भैया क्या करें, सत्संग जाके कहाँ जाएंगे, वैसे ही परेशान है, सत्संग में बैठ के क्या करेंगे, सत्संग में जाएंगे आएंगे टाइम खर्च होगा। मैं कोई बात नहीं, आप चला करो। नहीं मानी तो मैं एक बार दो बार बोल के भूल गया। मैं चलो छोड़ो भाई, नहीं करेंगे सत्संग, क्यों बताएं फालतू में किसी को। तो हुआ यूं, अब किसी कारण से हमारी जो दुकान है उस एरिया से दूसरे एरिया में आ गई, बहुत दूर। हमारे साथ भी घटना ऐसी घटी कि हम दुकान ना चला पाए। दातार को कुछ और मंजूर, कहते ना कि दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। कहते कि जहाँ दाना होगा ना, जिसे खाने वाले जिस पे नाम होगा, परमात्मा किसी ना किसी तरह भेज देता है। हमारा दाना पानी यहाँ लिखा था, हमें यहाँ भेज दिया, उस एरिया से हमें दूर भेज दिया। अब दूर भेज दिया तो मैं उस एरिया में जो मिलने जुलने वाले थे सबसे दूर हो गया। अचानक से मतलब रेजिडेंस उसी एरिया में वहीं पे है, दुकान अलग हो गई। जब दुकान अलग हो गई तो सुबह का निकला, रात को गया, किससे मिलूंगा। तो देखा, अब जब मैंने पूछा कि अब कब से, बोला हमें तो 4-5 साल हो गए। मैंने अच्छा 4-5 साल हो गए। बोला माँ पूछो, सदगुरु कृपा से अब सब कुछ ठीक है, बड़ी बिटिया की शादी हो गई है, सब कृपा है सदगुरु की, बहुत कृपा है, हम तो बहुत खुश हैं। और भगवान के समय आप मानोगे कि उस समय ऐसी हालत थी जैसे, हम मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता ही देता हूँ, बख्श लेना, बुरा लगे तो थोड़ा सा दातार कृपा करे, मैं क्षमा करना आप लोग। कि उस समय जो हमारी पोजीशन कुछ और थी, मतलब ठीक ठाक थी, और उनकी थोड़ी बदहाल में थी। तो कई बार रुक के बाइक पे जाना, रुक के साथ में बात करना, कोई लोग उल्टा सीधा ना सोचे तो अजीब सा शर्म सी आती, कोई हमें टोके रोके ना, कुछ गलत ना समझे। मगर जब बहन मिली तो देख के बहुत दिल खुश हुआ, बहुत दिल खुश हुआ। जब उन्होंने ये बताया कि निरंकारी सत्संग में हम जाते इतने साल हो गए, और बड़ी बिटिया शादी भी कर दी, पास में बहुत अच्छा परिवार मिला है, सदगुरु के पास सब ठीक है। अब छोटी वाली बिटिया काम करती है, बेटा भी सत्संग जाने के लिए हम बहुत बोलते, बेटा नहीं जाता है, उस पर कृपा करो। तो मैं किसी तरह घर गया, सारी बातें बताई। बोला माँ पूछो, आज भी हमारे जो हस्बैंड है वो सत्संग जाने को तैयार नहीं, हमसे कोई वही नहीं करते, बिटिया काम पे जाती है,
बेटा सत्संग के लिए बुलाते हैं, सभी ने बहुत कोशिश की, नहीं जाता है। तो कहते हमें एक बात समझ में आई कि कहते कि हमने मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने ना जाने क्या कोई भी देवी देवता नहीं छोड़ा मैंने, कोई भी देवी देवता नहीं छोड़ा मैंने। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि जिनके भी व्रत होते हैं सारे मैंने व्रत किए हुए हैं, और सारे व्रत करता था जो हुआ करते थे, व्रत करता था पूरे पूरे, मगर भटकन मेरी दूर नहीं हुई। भटकन तब दूर हुई जब मैंने सत्संग जाना शुरू किया, और वो भी मैं भी जबरदस्ती ले जाने पे गया। जाने के बाद पता चला धीरे धीरे सालों से सत्संग करते करते फिर भी पल्ले नहीं पड़ा कुछ भी, फिर भी वही मनमती में, आज भी मनमती में हूँ। मगर अब फिर भी जब अमल करता हूँ कि यार वो महापुरुष देखो कुछ साल पहले मिले थे तो किस कंडीशन थे, तब उनकी भाषा कुछ और थी, रहन सहन कुछ और था, आज कैसे बदल गया। जब वो ऐसी बातें बोलते हैं तो उनकी बातों में सच्चाई होगी। अब मैं सोचता मैंने भी ऐसा ही करना चाहिए। कहते हैं कि एक को देख के दूसरा, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता, मगर हम अगर सत्संगी को देख के, संत महापुरुषों को देख के अगर अपना व्यवहार कर्म नहीं बदल सकते, अपना जो ज्ञान है कर्म में नहीं डाल सकते, तो बेकार है जीवन। तो बहन को देख के बहुत खुशी मिली। हम तो यही कहेंगे कि उसके साथ एक अब क्या हुआ, किसने बोला, ले गए, कौन सत्संग ले गए, वो सारी बात बताऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। मगर बहन का जो कहते जीवन कैसे सुधरा, सद्गुरु ने कैसे सुधारा, सही बता रहा हूं कि कहते ना कि राई से पर्वत बना दिया, रंक को राजा बना दिया सद्गुरु ने। तो वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसे, पूरी जानकारी अगले वीडियो में बताऊंगा।